हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू डॉक्टर चीज़ अकेडमी एंड दिस इज़ गरिमा वेलकमिंग यू ऑल। थैंक यू फॉर लाइकिंग माय लास्ट वीडियो जो मैंने स्लीप क्वालिटी के ऊपर बनाया था और उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। तो आई एम रियली थैंक यू कि आपको मेरा काम पसंद आया। और अगर इस तरह के और वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अपने बच्चों को भी बोलो सब्सक्राइब करें, क्योंकि देयर विल बी अ लॉट ऑफ नॉलेज ऑन दिस चैनल। ओके, तो आज मैं बात करना चाह रही हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है, लेकिन मुझे लगता है बहुत लोग इसको डेप्थ में समझते नहीं हैं, और वो है मेडिटेशन एंड जर्नलिंग। तो मेरी एक हैबिट है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग की। सुबह उठते ही मैं करती हूँ और रात में सोने से पहले मैं हमेशा अपनी डायरी फिल करती हूँ। लास्ट 2 साल से कर रही हूँ मैं। और मेडिटेशन एज टाइम परमिट्स, तो जैसे कि आज संडे है तो मैंने किया एंड आई रियलाइज सडनली कि ना बहुत सारे लोग एक कीवर्ड यूज़ करते हैं, रेज योर वाइब्रेशन। अब ये होता क्या है, कैसे करते हैं, ये कोई नहीं बताता। तो जैसे मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था, मुझे लगता है बहुत से लोगों के दिमाग में आता होगा, तो मैं वो बताना चाहती हूँ। मेरे हिसाब से जब कोई रेज योर वाइब्रेशन कहता है, उसका मतलब ये होता है कि आप अपनी मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल जो भी आपकी थॉट प्रोसेस है उसको बेटर करने की कोशिश करो। इट साउंड्स वेरी फैंसी, वेरी क्वांटम फिजिक्स टाइप, लेकिन वाइब्रेशन रेज करने का और कोई मतलब नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप एक अपनी मेंटल क्लैरिटी रखो, ठीक है। एंग्जाइटी को कम करने की कोशिश करो। अब वो सब करने के तरीके मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट ये सब यही इसका मतलब है, ठीक है। अपने मूड को बेटर करना सीखो। कैसे फोकस रखना है, कैसे क्लैरिटी ऑफ थॉट रखनी है, इसको सीखना है। आप जो भी बिलीफ रखते हो अपने दिमाग में, जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने सुना है, क्या वो आपके अपने थॉट हैं या फिर वो कंडीशनिंग है, क्या उसको शिफ्ट किया जा सकता है, ये सीखना है। और उसके बाद जब आप इस तरह की सारी चीज़ों को एक साथ अमलगमेशन करके उसका लड्डू बना के जब आप खा जाते हो, तो क्या होता है कि आपकी लाइफ का जो पूरा परसेप्शन है ना, आपका खुद का जो आपका परसेप्शन आपकी लाइफ के लिए, वो पूरा चेंज हो जाता है। और उसी की वजह से जो पैटर्न बनते हैं ना लाइफ में, वो भी चेंज हो जाते हैं। अब मैं कैसे बताऊँ पैटर्न कैसे बनते हैं। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, मैंने ऐसे ही एक दिन बोल दिया था, 2-4 दिन पहले की बात है, कि अच्छा देखते हैं, अगर मतलब सच में सब चीज़ें अच्छी रखने से चीज़ें वैसी होने लगती हैं जैसे आप चाहते हो, वैसी दिखने लगती हैं, तो मुझे ब्लू टर्टल देखना है। ब्लू टर्टल नहीं होता मैंने तो कभी नहीं देखा है कि ब्लू टर्टल होता है। एंड आई वॉज डैम श्योर कि ऐसा कहीं नहीं हो सकता कि मुझे ब्लू टर्टल दिखे। एंड यू वॉन्ट बिलीव, मैं एक शॉप में गई और वहाँ पर क्ले का बना हुआ ब्लू कलर का टर्टल एक सिंगल पीस था जो वहाँ रखा हुआ था। वहाँ पर कोई ऐसी दूसरी आर्ट और क्राफ्ट की चीज़ नहीं थी। और मैं आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, लाइक यू डोंट। मैंने ये नहीं बोला था मुझे नेचुरल चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, बट मैंने कहा था मुझे ब्लू टर्टल देखना है और मुझे दिखा। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि हाँ, परसेप्शन अगर आप अपनी लाइफ का चेंज करने लगते हो तो आपकी रियलिटी चेंज होने लगती है, ठीक है। अब प्रैक्टिकल वेज क्या हैं ये सब करने के। तो जब मैं कहती हूँ कि आपको आपके नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना है, तो आप उसको कैसे करोगे। बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं, आपको पता है, स्लो ब्रीदिंग, मेडिटेशन, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका टाइम है उसको नेचर में स्पेंड करो। जितना हो सके ग्राउंडिंग करो, ठीक है। ये क्या करेगा कि आपकी जो एंग्जाइटी है उसको तो कम करेगा ही करेगा। आपके जो थॉट्स हैं, जो एक उलझन होती है बहुत से लोगों को, जैसे मेरा ब्रेन बहुत फास्ट चलता है तो मुझे ग्राउंडिंग बहुत हेल्प करती है। तो इस तरह से आप अपने मेंटल एक केओस को काम डाउन कर सकते हो सबसे पहले। दूसरा, कि जो आपकी बेसलाइन बायोलॉजी है, यानी कि आप ठीक से सोते हो या नहीं, आपके बॉडी में न्यूट्रिशन पूरे हैं या नहीं, आपको कहीं कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, आपको कहीं किसी तरह की ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है कि आप सिर्फ प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हो और उसको बोलते हो कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है या मैं ये नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाता। रियल रीज़न इज़ नॉट एक्चुअली टेकिंग द एक्शन तो उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपका जो ब्रेन है ना, जब आप एक्सरसाइज करते हो या आप अपने ब्रेन को फोर्स करते हो कुछ ऐसा करने के लिए जो वो नहीं करना चाहता, अच्छी चीज़ों की बात कर रही हूँ, तो आपका ब्रेन एक बहुत अलग तरह से, बिकॉज एवरीवन नोज कि एक अलग तरह का न्यूरल पैटर्न बनता है और वो एक्साइट करता है, वो और नए डोपामिन सिक्रीट्स करता है, सो दैट यू क्रेव फॉर लर्निंग मोर।
एक नई तरह की मेमोरी, एक नई तरह की स्किल डेवलप होती है, तो आपको अपने ब्रेन के ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। नाउ जो मैंने बोला आपको, आपका अटेंशन और इंटरप्रिटेशन चेंज करने की बहुत ज़रूरत होती है। अब कैसे करेंगे वो? आई थिंक जर्नलिंग, मेडिटेशन। और मैं मेडिटेशन जब कहती हूँ ना, तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको किसी फैंसी मेडिटेशन की ज़रूरत है। मैं ऐसा मानती हूँ कि जो हमारी पूजा पाठ की पद्धति है ना, वो भी एक्चुअली एक तरह का मेडिटेशन है। मुझे शुरू से ऐसा लगता है कि जब आप मंत्रोच्चारण करते हो, जब आप पूजा करते हो, जब आपका पूरा फोकस सिर्फ भगवान में होता है, वो भी एक तरह का मेडिटेशन है। तो अगर आप मन से पूजा कर रहे हो बिना किसी स्वार्थ के, और आपका पूरा फोकस सिर्फ उस एक टास्क में है, तो वो एक मेडिटेटिव स्टेट होती है, वो भी मेडिटेशन में काउंट होता है। तो प्लीज़ डू ऑल दीज थिंग्स, ठीक है? ये हर तरह से आपकी पूरी की पूरी जो है ना, बायोलॉजिकली, मेंटली, जो भी आपकी सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी हो गई हैं वो सारी सही हो जाएंगी। और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है टेक अलाइंड एक्शंस। व्हेन आई से दिस, उसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी है, क्या आप रियली उसके लिए मेहनत कर रहे हो? क्या आपने उसे 100% अपना दिया है? आप बहुत कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है, हम उसको इतना बड़ा मान लेते हैं, क्योंकि अगेन हमारा ब्रेन जो है ना, वो इतना निगेटिव पैटर्न्स में होता है कि अरे पहले कभी नहीं हुआ तो आगे कभी नहीं होगा। तो जब आप अपने ब्रेन के ऊपर काम करना शुरू करते हो और खुद को काम रखते हो और ग्राउंडेड रखते हो, तो आप निगेटिव पैटर्न से बाहर आने लगते हो, क्योंकि आपका ब्रेन ही उस निगेटिविटी को ब्रेक कर देता है। वो अपॉर्चुनिटी देखने लगता है चीज़ों में। तो ठीक है, नहीं होगा नहीं होगा, बट आई वॉन्ट टू अटेम्प्ट। एंड वेन यू आर अटेम्प्टिंग एट दैट टाइम विदाउट थिंकिंग अबाउट रिजल्ट, क्या आप अपने 100% दे रहे हो या नहीं? और अपॉर्चुनिटी को सीख करना भी बहुत ज़रूरी है। कि कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि मेरी किस्मत में होगा तो अपने आप आएगा। आपने अपने हाथ पैर नहीं चलाए तो आपके पास नहीं आएगा तो अलाइंड एक्शन लेना किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये था मेरा ज्ञान ऑन रेजिंग वाइब्रेशन। ये सारी चीज़ें करिए, टाइम लगता है, लेकिन मुझे यकीन है जब से मुझे ब्लू टर्टल दिखा है कि ये चीज़ काम करती है। तो प्लीज़, अगर आपको भी कुछ इस तरह का आभास हुआ है तो मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। और हाँ, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए मेरे चैनल पे कि आप और क्या देखना चाहते हैं। बिकॉज आफ्टर ऑल दिस ऑफ बेसिक्स दैट आई एम डिस्कसिंग बेस्ड ऑन माई लाइफ, आई विल स्टार्ट समथिंग अबाउट साइंस, जिसमें आप सबको शायद उतना इंटरेस्ट ना हो, लेकिन बहुत से लोगों के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं उनके सबके लिए कंटेंट बनाना चाहती हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिए कि आप किस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं या कुछ सुनना चाहते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।